Vehicle lifted off safely from the illegal tower. अभी तक किसी भी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए हैं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड अब तक रूस के नाम था। रूस ने 2014 में एक बार में 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। इस कामयाबी पर विश्व भर का मीडिया भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है। एक दिन में सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग के पिछले रिकॉर्ड से 3 गुना ज्यादा। 104 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग, फिर उन्हें ऑर्बिट में ठीक ढंग से भेजा गया है। इसने भारत को स्पेस बेस्ड सर्विलांस और कम्युनिकेशन के तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट में अहम खिलाड़ी के रूप में पेश किया है। ये लॉन्चिंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी कामयाबी है। कम खर्च में कामयाब मिशन को लेकर इसरो की साख इंटरनेशनल लेवल पर तेजी से बढ़ रही है। नया रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली ये लॉन्चिंग तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस मार्केट में एक संजीदा खिलाड़ी के रूप में भारत को मजबूती देगी। भारत इस कामयाबी से स्पेस की फील्ड में नाम करने वाले एलीट देशों में शामिल हो चुका है। स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का कद सबसे ऊंचा हो चुका है। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। सवाल, किस कोटे से इसरो ने लॉन्च किए 104 सैटेलाइट्स? जवाब, श्रीहरिकोटा। बुधवार के दिन भारत के लिए सब कुशल मंगल हो गया। प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, अंतरिक्ष में गूंजे भारत के मंगल गीत। इतिहास की कक्षा में स्थापित हो गया इसरो। वक्त सुबह के 9:28 और जगह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर। जब इसरो के शुद्ध देसी रॉकेट PSLV C-37 ने एक साथ भारत सहित 6 देशों के 104 सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी और चंद मिनटों के भीतर ही हवा को चीरते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। PSLV C-37 में सवार 6 दूसरे देशों के 101 सैटेलाइट्स भारत के 3 सैटेलाइट्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष की सैर पर जा रहे थे, जो न सिर्फ इसरो के लिए एक सपने के साकार होने जैसा था, बल्कि इस मिशन पर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें भी जमी हुई थीं। हमारे देश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और ये दिन हमारे अंतरिक्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस सुयश के लिए मैं अपने इसरो टीम को तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसरो के कारनामे का इंतजार कर रही थी। खासकर उन देशों के पसीने छूट रहे थे जो पहले से ही अंतरिक्ष में भारत की चमचमाती तस्वीर से परेशान थे। जो 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनमें 101 विदेशी और 3 स्वदेशी हैं। इनमें सबसे अहम है
भारत का सैटेलाइट कार्टोसैट 2, जबकि 101 विदेशी सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा 96 सैटेलाइट्स अमेरिका के हैं। इसके अलावा इजराइल, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, यूएई और कजाकिस्तान के सैटेलाइट्स भी पीएसएलवी रॉकेट पर सवार थे। I must also congratulate our esteemed customers from various nations for the confidence bestowed on ISRO and specifically on PSLV with 38 consecutive successful missions in a row. भारत ने अंतरिक्ष में जो झंडे गाड़े हैं, उसकी तैयारियां जमीन पर की जा रही थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने अपना खून पसीना एक करके भारत को गर्व का एहसास कराया है। आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय इलाके में स्थित श्रीहरिकोटा को दुनिया के सबसे सीक्रेट लोकेशन में से एक माना जाता है। यहाँ बेहद सीक्रेसी बरती जाती है और किसी को भी एक एरिया के बाद न तो मोबाइल या किसी तरीके के कैमरे अंदर ले जाने की इजाजत है। यहाँ पर वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे और पूरे साल काम करते हैं, जिससे इसरो हर रोज आसमान की नई बुलंदियों पर पहुँच सके। भारत ने इस लॉन्च के जरिए जिस कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है, वो आपकी, हमारी, हम सबकी जिंदगी बदल देगा। इससे भारत में किसी भी जगह को अंतरिक्ष से देखा जा सकेगा। इसे टाउन प्लानिंग और डिजाइनिंग में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में फायदा होगा। अंतरिक्ष से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने में आसानी होगी। अंतरिक्ष से वीडियो रिकॉर्ड करके कंट्रोल सेंटर भेजना भी आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी भी इलाके की आधा मीटर तक के दायरे की तस्वीरें लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। भूकंप, तूफान और दूसरी आपदा की स्थिति में मदद मिलेगी। जंगलों में लगने वाली आग को बुझाना आसान हो जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरों से इलाके के तापमान का भी पता चल सकेगा। I am sure with the addition of Cartosat 2 series in the orbit today will definitely augment and enhance the capability of remote sensing for our country. Let me also wish excellent performance from all the customer satellites deployed in the orbit by PSLV C-37 today. इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन आसान नहीं था। आज से पहले किसी देश ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स नहीं छोड़े थे। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने खास तैयारियां की, नई तकनीक विकसित की और ये सुनिश्चित किया कि लॉन्च होते वक्त कोई भी सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा न जाए। ये ठीक ऐसा ही था जैसे स्कूल बस में सवार बच्चों को एक एक करके बस से उतारा जाता है। इसरो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का था कि किस तरीके से 104 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाए, क्योंकि खतरा इस बात का भी था कि कहीं ऐसा न हो कि अंतरिक्ष में सारे सैटेलाइट्स छोड़ते वक्त एक दूसरे से टकरा जाएं। और इस खतरे से निपटने के लिए इस पूरे मिशन को बेहद कारगर तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे सैटेलाइट्स के बीच में एक डिस्टेंस भी बनी रहे और वो एक दूसरे से न टकराएं। पीएसएलवी रॉकेट ने अपने 38वें मैच में 104 रनों की नॉट आउट पारी खेली है और ये चमत्कार ना तो नासा के रॉकेट कर पाए और ना ही रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। आप पीएसएलवी को अंतरिक्ष की दुनिया का विराट खिलाड़ी कह सकते हैं। पीएसएलवी रॉकेट पर एक ऑनबोर्ड कैमरा भी लगाया गया था जो पूरे मिशन की तस्वीरें ले रहा था। आप इसे किसी रॉकेट द्वारा ली गई सेल्फी भी कह सकते हैं।